नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के हमारा राजस्थान की पुस्तक। पाठ 5 है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इससे पूर्व हम बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन जो पूछे थे वो क्वेश्चन ये थे, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? आपके ऑप्शन थे जालौर, सीकर, हनुमानगढ़ और उदयपुर। कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, तो इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? बैराठ में, गणेश्वर में, बालाथल में या आहड़ में? इसका राइट आंसर है बैराठ, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। आगे हमने दो रिक्त स्थान के बारे में चर्चा की थी और वो ये थे, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में रिक्त स्थान से एक विशेष संस्कृति के अवशेष हुए। कौन सी संस्कृति थी? गणेश्वर। गणेश्वर, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता की संस्कृति के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा था आहट बस्ती प्राचीन काल में आघाटपुर नगरी के नाम से जानी जाती थी। आघाटपुर, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं पाठ 5 की, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। देखिए, शुरुआत में एक छोटा सा कथानक के माध्यम से इस पाठ का विस्तार किया गया है। और कथानक ये है कि रविवार का दिन साथ दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर गई, है ना। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल में पाठ की शुरुआत के लिए भूमिका बनानी पड़ती है, उसके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो बालिका पूछती है कि ये महल वगैरह किसने बनाया? बोल राजा ने बनाए, ठीक है। उसी से पाठ का विस्तार हुआ है ये। तो राजा कब थे? आज़ादी से पहले थे। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी आज़ादी से पहले देश में जो सरकार की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। राजशाही शासन का स्वरूप। आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे देश में राजाओं का शासन था और कुछ ऐसे स्थान भी थे जहां सीधे प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का भी स्थान शासन रहा है। लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में राजशाही का शासन था, यानी राजाओं का शासन था। एक अजमेर ऐसा स्थान था जहां प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का अधिकार था। राजस्थान में जो विभिन्न रियासतें यानी जो राज्य थे, वहाँ सिसोदिया, राठौड़, कछवार, चौहान आदि वंश के शासक राज्य करते थे। ये प्रमुख राजवंश है जिन्होंने राजस्थान पर शासन किया। यानी मेवाड़ पर सिसोदिया वंश ने किया, ठीक है। मारवाड़ बीकानेर वाले क्षेत्र पर राठौड़ वंश ने, जयपुर दौसा और इधर अलवर वाले क्षेत्र पर कछवा राजवंश ने शासन किया। और सवाई माधोपुर है अजमेर के पुराने क्षेत्र पर चौहान वंश ने शासन किया। और विभिन्न रियासतों में जो शासन संचालन के लिए जो केंद्रीय व्यवस्था के जो पदाधिकारी थे, उनमें राजा होते थे, मंत्री होते थे, बख्शी, खजांची, परगना इत्यादि प्रमुख अधिकारी थे। अब हम इन अधिकारियों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। राजा। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था, यानी उस राज्य में जो राजा होता था वो सर्वोच्च शिखर पर स्थित था। सर्वोच्च शिखर का स्थित था मतलब है कि अंतिम जो निर्णय है वो राजा के द्वारा किए जाते थे। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सहयोग से शासन संचालन करते थे। अब है मंत्री। देखिए, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे, यानी मंत्रियों में जो प्रमुख रहता था वो दीवान कहलाता था। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज्य कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते रहते थे। इसके अलावा एक पद होता था बख्शी। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। ये बख्शी पद होता है। खजांची, यानी खजाने के बारे में जो जानकारी रखता था, खजाने की देखभाल करता था या उसका हिसाब किताब रखता था। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। अब परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभक्त था, यानी एक जो राज्य था वो छोटे छोटे परगनों में विभक्त था। हर परगने का जो प्रमुख पदाधिकारी होता था। परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी, ठीक है। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें
करती थी। यानी ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायतें मिलकर एक समूह बनता था, फिर वो परगने का निर्माण करता था और कई परगने मिलकर राज्य का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, ग्राम हो गया। अब है जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। रक्त संबंध का मतलब है, आपको ध्यान है कि जो राजा होता था, ठीक है, वो कई भाई होते थे, वो राजा कैसे निर्धारित होता था, वो होता था सबसे बड़ा जो पुत्र होता था राजा का, वो राजा बनता था। और बाकी छोटे भाई क्या करते थे, वो प्रमुख सेना अधिकारी या इनका कोई पद धारण कर लेते, या उस राज्य के कोई परगना जो था उसकी व्यवस्था देखते थे, ठीक है, या उसकी जागीरदारी, जो राज्यों में जो जागीरें होती थी उन जागीरों की देखभाल करते थे। राजस्थान की ठीक है, ये कुलीय भावना है। कुल का मतलब होता है जो राजशाही वंश के जो परिवार के जो लोग हैं उनको कुल बोलते हैं। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन करना था। बाद में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी, ठीक है। अब है जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। देखिए, जागीरदारी व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई, क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित हुई है, एकदम से प्रारंभ नहीं हुई है। राजस्थान के भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की, यानी जागीरदार बना दी। जैसे मान लीजिए जयपुर में कछवाहा राजवंश का शासन रहा, ठीक है, उन्होंने जयपुर में जो एक क्षेत्र था वहाँ अपना राज्य स्थापित किया, आमेर या उसके आसपास के क्षेत्र पर। फिर इन्होंने क्या किया, जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र था इस राज्य में जो पड़ता था उसको जागीरों में बांट दिया। जैसे चोमू गोविंदगढ़ की जागीर हो गई, दूदू फागी वाला क्षेत्र अलग हो गया, ठीक है, उधर कालवाड़ हाथोज वाला क्षेत्र अलग हो गया, और इधर बस्सी का क्षेत्र अलग हो गया, दौसा का क्षेत्र अलग हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के जागीरदारों को यहाँ नियुक्त कर दिया जाता था और वो सभी मिलकर के राज्य का निर्माण करते थे। और राजा इन जागीरदारों से क्या करता था, टैक्स लेता था और सैनिक सहायता युद्ध के समय लेता था, जिससे राज्य का प्रशासन चलता रहे। इस प्रकार से जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। देखिए, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। रक्त संबंध पर, जैसे हमने बात की ना, राजा का जो छोटा भाई होता था उनको कोई जागीर दे दी जाती थी, वो वहाँ अपनी जागीरदारी स्थापित करता, वहाँ का प्रशासन देखता था, लेकिन रहता अपने बड़े भाई या अपने जो परिवार के जो लोग थे, उस राज्य के जो राजा थे उनके अधीन ही रहते थे। तो इस प्रकार से उनका रक्त संबंध हो गया। राजा प्रमुख प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। ऐसा नहीं था कि राजा उनको अपना सेवक माने कि आपको ऐसा कार्य करना ही है। ये मानता था कि हाँ हमारे भाई परिवार के लोग हैं, लेकिन सर्वोच्च राजा ही रहता था। इस चीज का ध्यान जागीरदार भी रखते थे। मध्यकालीन जागीर व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, यानी मुगलों के समय किस प्रकार का परिवर्तन जागीरदारी व्यवस्था में आया। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि मारवाड़ के कुछ राठौड़ शासकों ने और कछवाहा राजवंश, जयपुर के कछवाहा राजवंश के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो उससे क्या हुआ कि जब मुगलों के अधीन हो गए तो वो एक प्रकार से मुगलों की सहायता पाने के भी हकदार हो गए। तो क्या हुआ कि ये जागीरदारों पर निर्भर कम हो गए। शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। जैसे मान सिंह जो था अकबर का सेनापति, आपको ध्यान है, वो भी मनसबदार था। अकबर ने उसको 5,000 का मनसब प्रदान किया था।
और अकबर के प्रमुख मनसबदारों में से एक था राजा मान सिंह, जो जयपुर का राजा था। अब आप सोचिए कि जो मुगल शासक का जो मनसबदार इतना प्रभावी मनसबदार बन जाए तो कौन जयपुर पर आक्रमण करने की सोचेगा। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। यानी पहले क्या था, भाईचारे का व्यवहार था, लेकिन जब ये राजा मुगलों के अधीन हो गए तो इन्होंने क्या किया, जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे कि हाँ हम तुम्हारे स्वामी हैं। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। यानी आप सहायता करोगे करोगे आपको टैक्स भी देना है। मुगल प्रशासन शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगणों और गांवों में विभाजित किया। ये थी मध्यकालीन जागीर व्यवस्था। अब है अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का शासन हुआ जब मुगल कमज़ोर हो गए, यहाँ से मुगलों का प्रभाव हट गया। यानी 1857 तक की बात करें कि 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ और भारत के जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, उनको जेल भेज दिया गया, उनके पुत्रों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से मुगल शासन का अंत हो गया भारत पर से, और लगभग अधिकांश भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तब उन्होंने क्या किया, मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी और स्वयं की शासन व्यवस्था थी, उसका एक समन्वय रूप अपनाया कि जो यदि वो चीज़ अच्छी थी मुगलों की तो उन्होंने अडॉप्ट की, और जिसको परिवर्तन किया जा सकता था वो उन्होंने परिवर्तन भी कर दिया। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। रियासती भारत यानी राजाओं के अधीन जो शासन व्यवस्था चलती थी, और पहला था ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश लोगों का प्रत्यक्ष रूप से उन पर नियंत्रण था। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया अजमेर। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत में प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का वायसराय भी नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत के शासन का संचालन किया जाने लगा। यानी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत का शासन अधिनियम पारित किया गया। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और किसका शासन आया, ब्रिटेन के ताज का यानी ब्रिटेन की रानी का, और वहां की संसद का अधिकार हो गया। और फिर उसके बाद 1858 में जो अधिनियम बनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद एक अधिनियम हो रहा है 1861 में, 1873 में, 1874 में, 1891 में। इस प्रकार से कई अधिनियम आए, और फिर बाद में 1909 में और 1919 में इस प्रकार के अधिनियमों से भारत पर अंग्रेजों ने अपना प्रभावी शासन स्थापित किया। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 1937 में। और भारत शासन अधिनियम इसको 1935 के नाम से जानते हैं। के द्वारा जब 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। यानी जो ब्यावर अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र कहते थे। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि उस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, यानी अजमेर जो प्रशासन जो था अजमेर मेरवाड़ा का, यहाँ सीधे गृह विभाग के अधीन हो गया। यहाँ पर किसी राजा का कोई अधिकार नहीं था। इसको उस समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र बोलते थे। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 में इसके चुनाव हुए। कब हुए, 1952 में प्रथम विधानसभा के चुनाव, और टिक्काराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने।
प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। अब हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चनों की, जो कि पार्ट के अंत में दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप 2 क्वेश्चन। इससे पता लगेगा कि आपने कितना वीडियो ध्यान से सुना। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सेना को वेतन देने या सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, किसकी होती थी? पहला ऑप्शन है खजांची, दूसरा ऑप्शन है राजा, तीसरा है बख्शी और चौथा है प्रधान। इन चारों में से बताना है आपको। अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, तीसरा ऑप्शन है जयनारायण व्यास और चौथा ऑप्शन है हरिदेव जोशी। इन चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख करके बताने हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान का अध्ययन, राजस्थान से संबंधित कोई मैटर आ रहा है। इससे पूर्व भी मैंने कक्षा 6 से 8 तक के सामाजिक विज्ञान के पाठों से संबंधित वीडियो भी डाले हैं।